आस है प्रभु का दर्शन हो जाए। मैं प्रभु को जब तक उनका राज्य दे नहीं दूंगा, तब जब तक मैं प्रभु से अपना अपमान, अपना जो ये दोषी चेहरा है, जब तक प्रभु हमको माफ नहीं कर देंगे तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक प्रभु हमको अपने गले से नहीं लगा लेंगे, जब तक भैया राम हमें माफ नहीं कर देंगे, क्योंकि इन सब दोषों का कारण मैं ही हूं। भरद्वाज जी ने कहा, भरत एक बात आपको पता है, आप अपने आप को कुटिल, आप अपने आप को दोषी, आप अपने आप को कितना भी दोषारोपण करते रहो, परंतु भैया राम तुमको कितना स्नेह करते हैं बताऊं। मैंने अपनी प्रत्यक्ष इन आंखों से देखा है कि आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपसे वो बहुत स्नेह करते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, जब मैं गंगा के तट पर स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम जी का संकल्प करवा रहा था, तब जैसे मैं संकल्प बोल रहा था कि भरत खंडे, जैसे शब्द भरत खंडे शब्द आया, वैसे प्रभु राम ने चुप करा दिया। गुरुदेव यही, ये जो अभी आपने बोला एक बार फिर से बोलिए ना, भरत खंडे, बस ये भरत, यही मेरे छोटे भाई का नाम है, बहुत प्यार करता है मुझसे। जैसे ये बात भरद्वाज जी ने बताई, भरद्वाज जी के आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। अनेक प्रकार की भरद्वाज जी से चर्चाएं हुई हैं। इसके बाद प्रातः होते हुए, जैसे ही प्रातः हुआ, भरत जी भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेके और समाज सहित आगे बढ़े। आगे महर्षि वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेते हैं, और आगे फिर महर्षि वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेने के बाद जो श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे निषाद राजगु, उनके सानिध्य में ही चल रहे हैं। उनके आगे चित्रकूट में महाराज मंदाकिनी तट पर पधारे। इधर तो भरत जी का ये चरित्र था, और उधर चित्रकूट में निवास कर रही माँ जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। माँ जानकी को एक बार रात्रि में स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन सपन भरे जल लोचन, सुन सिया सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जय सिया राम, जय जय सिया राम। माँ जानकी ने रात्रि में स्वप्न देखा और प्रभु उठ के बैठ गए। माँ जानकी ने कहा, प्रभु मैंने आज स्वप्न में बहुत अशुभ देखा। मैंने देखा कि पिताश्री रहे नहीं,
और तीनों मैयाओं के मांग से सिंदूर नहीं है, और एक सफेद मलिन सी धोती पहनकर भरत भैया के साथ में चित्रकूट में ही आ रही हैं समाज के सहित। ऐसा सपना मां जानकी ने प्रभु श्री राम को बताया। प्रभु श्री राम तो सर्वंतर्यामी है, फिर भी प्रातः होते ही लक्ष्मण जी के साथ भोले बाबा की पूजा करी और भोले बाबा जी से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करी कि सब मंगल हो प्रभु। अब जैसे ही चित्रकूट महाराज भरत जी पहुंचे हैं, तैसे ही जो भगवान जहां कुटिया में प्रातः कहानी सुनाया करते थे, कथा सुनाया करते थे, वहां ऋषि वहां जो कोल भेल थे सबको कथा सुनाते, सबको सुख आनंद प्रदान करते। अचानक दो कोल भेल आए और बोले कि वहां महाराज भरत अनेक प्रकार के राजाओं के साथ आए हुए हैं, समाज सहित महाराज भरत भैया आए हुए हैं। सो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए कि ऐसे समय पर समाज के सहायक आना क्या भरत को शोभा देता है? क्या भरत को पता नहीं है कि हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो समाज सहित आए हुए हैं, जरूर इनको कहीं ना कहीं राज्य का मद व्याप गया होगा। धनुष बाण निकाल लिया लक्ष्मण जी ने कि आज मैं भरत को मार दूंगा। परंतु प्रभु श्री राम को तो सब पता है ना। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण हो सकता है कि सूर्य उगता है तो प्रकाश करता है, हो सकता है अंधकार सूर्य को निगल जाए, हो सकता है कि जल के बिना मीन भी जीवित रह जाए, हो सकता है कि सूर्य भी अपनी गति परिवर्तित कर दे, अपनी गति बदल दे, परंतु भरत के मन में लेश मात्र भी अहंकार ये कभी नहीं आ सकता। और लक्ष्मण एक बात बताऊं, तीनों भुवन, तीनों लोग 14 भुवन में ऐसा भरत जैसा भाई न कभी हुआ है और ना कभी होगा। ऐसी वार्ता कर रहे थे, तब तक गिद्धराज श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे निषाद राजगुह ने कहा कि भैया वो जो कुटिया दिख रही है ना, वो वहीं पर प्रभु श्री राम आपके भैया वहीं पर स्थापित हैं, वहीं पर विराजमान हैं। अब महाराज भरत जी सोचते हैं कि मैं अपना ये पापी मुंह कैसे दिखाऊं जाके भैया को, भैया तो मेरा ये पापी मुंह देखेंगे भी नहीं। अब भरत जी आ रहे हैं और जैसे ही सामने श्री राम जी को देखा, गोस्वामी पाद जी कहते हैं, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जैसे ही राम जी को देखे, पाईनाथ कह के एक लकुट की नाई, जैसे कोई डंडा नहीं खड़ा खड़ा गिर जाए, वैसे महाराज भरत जी गिर गए। ध्यान देना, भरत जी गिर गए। भरत जी चरणों में प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु प्रभु श्री राम उठा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो लक्ष्मण भैया को दोष दिख रहा था ना भरत में। तो मानो भगवान श्री राम कहना चाहते हैं लक्ष्मण को कि अभी तक आप जो कह रहे थे, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं नहीं उठाऊंगा। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने।
भैया भरत को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी का समस्त संशय नष्ट हो गया। और अब मानो वो प्रभु श्री राम जी से कह रहे हो। अब भरत ने प्रणाम किया तो क्या राम को पता नहीं है, परंतु अब लक्ष्मण स्वयं श्री राम जी से कह रहे हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा था।